हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको जितने भी टॉपिक्स आपको कराते आ रहा हूँ तो इनको आप कभी हल्के में ना लें। आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको मैं एक बार बार-बार कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको एक बार और कोशिश अच्छी तरह से कोशिश करूंगा। वैसे मैं कोई इसमें कसर छोड़ नहीं रहा हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आए, ठीक है? तो जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको कराई है, अगर एक बार उन रिएक्शंस को देख के चले गए, सारी रिएक्शंस को आपने सही से कर लिया, तो आप समझ लो कि वो रिएक्शंस आपको पेपर में बिल्कुल मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर मेरी क्लास भी आपको ये देख के जा रहे हैं तो आप ऐसे समझ लो कि आपका 70 नंबर का एग्जाम है तो उसमें से 20-25 नंबर्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपको मेरे पास पढ़ के जाएंगे आप। अभी जितना मैंने कराया है अभी आपके लिए, ठीक है? और आगे भी अभी क्लासेस लूंगा आपकी, लगातार क्लासेस कराऊंगा आपके लिए जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं, ठीक है? आज फिर मैं कुछ आपके एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ नई रिएक्शंस लेके आया हूं जो पेपर में पूछी गई हैं और मैं आपको बार-बार इन चीज को कहूंगा कि इन रिएक्शंस को आप प्लीज मेरे कहने से एक बार करके देखें। आप इधर-उधर रील्स देख करके समय खराब करते हैं, थोड़ा-सा समय आप इसको देख करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? देखते हैं। अगली रिएक्शंस है हमारी जो बहुत ही अच्छी रिएक्शंस है जिसे हम बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है? ये पेपर में कई बार रिएक्शन पूछी गई है। सैंडमायर क्या होती है? सैंडमायर नाम से भी पूछी गई है, आपसे पूछा जाता है कि एजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरीन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है? तो ये सैंडमायर अभिक्रिया होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। किससे होती है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फार्मूला होता है N डबल बॉन्ड NCl। रिएक्शंस होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? Q प्लस क्लोराइड Cl2 CuCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन होती है। यहां से क्या करता है, जैसे इसके साथ प्रेजेंस दी जाती है तुरंत यहां से नाइट्रोजन रिलीज होती है N2, और जैसे ही N2 रिलीज होती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है तुरंत, ये आपकी क्लोरोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ये क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन आपसे पूछा जाता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? तो सैंडमायर अपने आप में बहुत फेमस रिएक्शन है इसके लिए, ठीक है? तो आप इतना याद रखना, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाम लिख देता हूं इसका मैं, बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर है? तो ये आपकी क्लोरोबेंजीन बनाने की अपने आप में बहुत अच्छी रिएक्शंस है। अगली रिएक्शंस है वो फिनोल से रिएक्शंस है, बहुत अच्छी रिएक्शंस है जिसे हम बोलते हैं डॉव या डॉव प्रक्रम। डॉव प्रक्रम। डॉव प्रक्रम। सर ये डॉव प्रक्रम क्या है? बहुत ही फेमस रिएक्शंस। डॉव प्रक्रम में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन में, इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन में KOH ठोस के साथ, KOH ठोस के साथ, या फिर हम इसके साथ NaOH भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? NaOH भी ले सकते हैं। KOH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, पोटेशियम और क्लोरीन आपस में संयुग बनाएंगे और क्या बनाएंगे यहां पर? KCl। और जैसे ही KCl बनेगा उसके बाद जो हमारा नया कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम कहते हैं OH यानी कि फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? शायद पिछले लास्ट ईयर की अगर बात की जाए, 2 से 3 सेशंस की, और पिछले साल के ज्यादा पेपर देखे जाएं तो कई बार रिएक्शंस ये देखने को मिली है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल नाम से भी पूछी जा सकती है और आपसे रिएक्शंस डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, फिनॉल बनाने के लिए या क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए या क्लोरोबेंजीन की QH की अभिक्रिया के लिए भी पूछी जा सकती है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहे कि रिएक्शंस कैसे आती है, बस इतना याद रखें कौन सी नाम की रिएक्शन से ये है। आपको ऐसे करना है, आपका कंपाउंड हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? तो आपका मैंने रिएक्शन कराई सैंडमायर अभिक्रिया और आपकी डॉव प्रक्रम, ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन होगी इसके बाद बहुत ही फेमस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि DDT क्या है? पेपर में पूछा जाता है DDT क्या है? DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका कंडीशन क्या होती है? क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। CCl3CHO के साथ रिएक्शन कराई जाती है और किससे? क्लोरोबेंजीन फिनाइल क्लोराइड से। रिएक्शंस क्या होगी? CCl3CH डबल बॉन्ड O। कितने समूह लिए जाते हैं इसमें? फिनोल एल्किल एरिल हैलाइड के आपके 2 समूह, ठीक है? तो एक क्लोरोबेंजीन हमने ये लिया और एक क्लोरोबेंजीन हमने
ये लिया। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? आप सब जानते हैं कि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है और ये आपका ऑक्सीजन, ये यहां से दोनों हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ क्या रिलीज करेंगे, यहां से वाटर। जब यहां से वाटर रिलीज करेंगे तो यहां से बनेगा क्या? सर यहां से बनेगा CCl3CH। ये दोनों बॉन्ड जो खाली हुए हैं तो इसके एक बॉन्ड के साथ ये समूह और इसके एक बॉन्ड के साथ ये समूह, दोनों समूह आपके आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक क्लोरोबेंजीन ये बन गया और एक ये बन गया और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन एथेन। तो बोलेंगे इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन और इसी को शॉर्ट में कहते हैं DDT। पेपर में कई बार पूछी गई रिएक्शंस है कि DDT क्या है, तो DDT की फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत कई बार रिएक्शंस पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शंस होगी आपकी, ये भी बहुत रिएक्शन बढ़िया है जो मैं आपकी अगली रिएक्शन बता रहा हूं, एनिलीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, वो भी किसमें, अम्लीय माध्यम में। किसमें? अम्लीय माध्यम में। क्या होता है सर, जाहिर सी बात है जब रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला होता है NO2 और क्या लेता है यहां से, हाइड्रोजन। उपस्थिति क्या होती है, अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें SN+HCl, और इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह हाइड्रोजन इसके क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेगा। जब इसके ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेगा तो क्या बनाएगा यहां से H2O। कितने ऑक्सीजन गए यहां से, 2, तो 2 वाटर बनेंगे यहां से। और बचा क्या समूह, सर हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा है, अब नाइट्रोजन बचा है। और नाइट्रोजन के पास बॉन्ड होते हैं 3, सर एक बॉन्ड तो हैगा, सर 2 बॉन्ड यानी कौन दे देंगे, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 2, 4 यहाँ गए, 2 ये 6, टोटल हमें हाइड्रोजन ग्रुप ली 6 की, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या बन के आ गया हमारे पास, एनिलीन। पेपर में मैंने ये निकाल के रखी रिएक्शंस, क्या पूछा गया था, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, और पूछी जाती है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन यानी कि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन को समझाइए। तो आई होप कि मैंने ये रिएक्शंस आपको समझाई हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैंने आपको ये 5 रिएक्शंस ये करा दी। हर आपके जितने भी मैं रिएक्शंस करा रहा हूँ, ये नेमिंग वाली रिएक्शंस एरोमेटिक की, तो आप इन पर बिल्कुल ऐसा मान लो ये रिएक्शंस आपको करके जानी है, तैयार करनी है। समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करें। ठीक है, जब तक के लिए मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करूंगा, आपको छोटे छोटे 5-5 रिएक्शंस के साथ टॉपिक दूंगा जो आप डेली रिवीजन के साथ कर सकें। ठीक है, एक क्लास में आपको सारा रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।